Hello everyone. After the poem, I am going to start our fifth chapter, The Summit Within. Summit means peak, चोटी, हमारे अंदर की एक चोटी, हमारे अंदर का एक जो हाईएस्ट पीक है उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर जो है मेजर HPS अहलूवालिया हु वाज ए मेंबर ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965, जो कि हमारी माउंट एवरेस्ट का जो एक्सपेडिशन था उसके फर्स्ट मेंबर थे, सक्सेसफुल इंडियन, जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जो है इस चैप्टर के थ्रू हमारे सामने रखा है। In this chapter, he tells us about the two summits, two peaks which we face in our life. One peak is that he was talking about the Mount Everest, very good success. And second summit which is within us, एक ऐसी चोटी जो हमारे अंदर है जिसको हम कभी भी जो है जीत नहीं पाते हैं, जिसके ऊपर जो हम कभी भी विजय नहीं पा सकते हैं। वी कैन गेट ओवर, वी कैन विन ओवर द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ईजिली, बट वी कांट विन ओवर द summit which is within us. So before you read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition on to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? वो कैसा महसूस कर रहे थे जब वो दुनिया के जो है सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े हुए थे। लेट्स हियर दिस स्टोरी इन हिज वर्ड्स। आओ हम उनके शब्दों से जो है इस कहानी को सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। और ये स्टोरी किसके बारे में है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बारे में। और एक ऐसी जो समिट जो कि हमारे अंदर है, एक ऐसी चोटी, एक ऐसी पीक जो हमारे अंदर है, जिसके ऊपर जो है जाना, जिसके ऊपर जो है क्लाइंब करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो यहाँ पर जो है मिस्टर HPS आहलूवालिया वो हमें इन दोनों चोटी समिट्स के बारे में जो है बताएंगे कि विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू अचीव। कौन सी जो है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जिसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। ये जो हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़े हैं, इनके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हम जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ से मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी फ़िज़िकल एंड्योरेंस से जो है कोई भी हमारा डेस्टिनेशन है उसको कवर कर लेते हैं, उसके ऊपर पार पा लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर की जो चोटी है, जो हमारा प्राउड है, जो हमारा घमंड है, जो हमारा मन है, जो हमसे कुछ भी करवाता है, उस मन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अपनी जो इनर सोल है, अंतरात्मा की आवाज़ हम कैसे सुनना शुरू करेंगे? और ये जो मन है, हमारी जो अपनी एम्बिशंस हैं, उनको अगर हम कमज़ोर नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को कभी भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को कभी भी जो है उन ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते हैं। Here the narrator says that if we control our mentality, if we control ourselves, then we can control the whole universe. We can achieve all the goals in our life. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. Now the narrator speaks that of all the emotions which surged through me, सभी इमोशंस जो एकदम से अचानक से जो है मेरे अंदर आते हैं, सर्ज्ड मीन्स अचानक से उभर के आना, थ्रू मी मेरे अंदर, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट पर खड़ा हुआ था तो कुछ इमोशंस जो है मेरे अंदर अचानक से आते हैं। लुकिंग ओवर माइल्स एंड माइल्स ऑफ द पनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। और जब मैं संसार की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हुआ था और वहाँ से मैंने नीचे देखा तो माइल्स बहुत जो है लंबा, अगर हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर खड़े हों तो हम बहुत बड़े वास्ट एरिया को एक बार में देख सकते हैं।
तो वहाँ पर पोइट जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, उन्होंने भी जो है उस एरिया को माइल्स तक जो है देखा, और उनके मन में एक चीज़ क्या आई, सबसे डोमिनेंट जो थी वो क्या थी, मुझे बड़ी ह्यूमिलिटी जो है महसूस हुई, बहुत ज़्यादा जो है इंसल्ट फील हुआ। किस चीज़ के ऊपर? द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। फिजिकली में जो है भगवान से धन्यवाद कहना चाह रहा था कि मैंने सब ख़त्म हो गया, मैंने जो है अचीव कर लिया है इस चोटी को, इससे ऊपर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलेंट देर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। खुश होने की बजाय, जुबिलेंट मीन्स खुशी मनाने की बजाय, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी ऊंचाई के ऊपर जो है फ़तह हासिल की थी, जीत हासिल की थी, तो मुझे खुश होना चाहिए था। लेकिन इस खुशी की बजाय जो है मेरे अंदर क्या था, उदासी की एक लहर छाई हुई थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब। क्या ये इस वजह से था कि मैंने जो अल्टीमेट एक पॉइंट है, एक जो पीक है, उसको मैंने अचीव कर लिया था, और इसके बाद जो है अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। एंड ऑल रोड्स देर आफ्टर वुड लीड डाउन, और इसके बाद तो जो है जो भी रास्ते हैं वो सभी जो है मुझे नीचे की ओर लेकर के आएंगे, मैं इससे ऊंचाई पर नहीं जा सकूंगा। इन दिस कंप्लीट पैराग्राफ व्हाट वी केम टू नो, when the author was on the highest summit on the Everest, emotions came in his mind suddenly. What were the emotions? What were the emotions he was talking about? He says that I looked towards a wide area, and what I was thinking that I was feeling insulted there, because द फिज़िकल इन मी सिम्ड टू से, फिज़िकली मैं जो है भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में मेरी मदद की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मैं खुशी इसके लिए महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर कोई उदासी की जो एक लहर थी, वो क्या थी कि शायद ये इसके कारण एक ये था कि मैं अल्टीमेट, यानी कि एक पॉइंट जिससे ऊपर नहीं जाया जा सकता, एक ऐसे पीक जिससे ऊंचाई पर जाना जो है, उससे ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था, उससे ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैं उस पीक पर पहुंच चुका था, और वहाँ से मुझे जो है नीचे के रास्ते ही आना था, मैं उससे ऊंचाई पर नहीं जा सकता था, या तो फिर शायद ये मेरे लिए एक कारण था। अब वो आगे क्या कहता है, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय डीप सेंस ऑफ जॉय। जब आप समिट ऑफ एवरेस्ट की चोटी पर, ऊंचाई पर जाते हो, चढ़ रहे होते हो, आप कौन सी फीलिंग से ओवरवेल्म्ड होते हो? बाय डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। बहुत ज़्यादा आनंद, खुशी महसूस होती है आपको, बहुत ज़्यादा आप जो है अपने आप को थैंकफुल समझते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी मदद से जो है आप इतनी ऊंचाई पर जाते हो। इट्स अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। एक ऐसा खुशी जो आपकी ज़िंदगी में जो है आपके अंतिम समय तक रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये एक्सपीरियंस जो है आपको पूरी तरह से बदल देता है, आपकी मेंटलिटी है उसको भी टोटली जो है चेंज कर देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। और कोई भी व्यक्ति जो माउंटेन्स एक्सपेडिशन के लिए जाता है, माउंटेन्स की चढ़ाई करने के लिए जाता है, वो जो है जब वापस लौटता है उस चढ़ाई को सक्सेसफुली, जब वो वापस लौट के आता है, तो उसकी मेंटलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। वो सेम जो है दोबारा से वापस नहीं आता है, वो टोटली चेंज हो चुका है, क्योंकि उसको अपनी असलियत का, उसको अपनी रियलिटी का जो है वहाँ पर पता चल जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, I can't help remarking about the other summit, the summit of the mind. As I look back at life, अब मैं जब अपनी ज़िंदगी में पीछे की ओर जा कर के देखता हूँ, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद, आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। मैं जो है दूसरी समिट के बारे में बताने में आपको अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं उस समिट के बारे में, उस चोटी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। द समिट ऑफ द माइंड, जो कि हमारे दिमाग की चोटी है, जो हमारे मन की चोटी है। कई बार हम अपने मन को समझा नहीं पाते हैं। हमारा माइंड जो है वो
गलत तरीके से काम करना शुरू कर देता है, वो हमें अपने तरीके से चलाना शुरू कर देता है और हम जो है उसको फॉलो करते रहते हैं और अपने आप को बड़ा प्राउड फील करना शुरू कर देते हैं, घमंड महसूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जो है ज़िंदगी में बहुत सारे गोल्स जो है अचीव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो नरेटर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल एबिलिटी से जो है माउंट एवरेस्ट को अचीव कर सकते हैं एक बार, लेकिन जो समिट ऑफ द माइंड, जो दिमाग की चोटी है, उस पर जो है कंट्रोल पाना, उस पर जो है जीत जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है, जिससे ज़्यादा मुश्किल टास्क जो है दुनिया में कोई भी नहीं है। नो लेस फॉर्मिडेबल, नो ईजियर टू क्लाइम, जिसको ना तो हम भूल सकते हैं, हटा सकते हैं, और ना ही जो है उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Now he tells about himself that even when getting down from the summit, when he came down after achieving the summit from the Everest, once the physical exhaustion had gone, I began asking, जब उनकी थकान जो थी फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे इस चढ़ाई की वजह से, जब वो ठीक हो चुके थे, थकान जो है उनकी ख़त्म हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने आप से एक क्वेश्चन करना शुरू किया। वो क्या था? वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा? वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि किस वजह से जो है ये एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, जो ये काम था, मैं चोटी पर गया, इसने मेरे दिमाग पर इतनी पकड़ कैसे बना रखी है। द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, मेरी सोचने की शक्ति को जो है इसने पकड़ा हुआ है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये तो पास्ट की बात हो चुकी है ना। मैंने कई बड़े टाइम पहले, लंबे टाइम पहले जो है ये समिट जो है इसके ऊपर जीत हासिल की थी, इस चोटी के ऊपर गया था, लेकिन अभी भी जो है मेरे दिमाग में यही जो है इस चोटी के बारे में क्यों चलता रहता है, इस चढ़ाई के बारे में क्यों चलता रहता है, मेरे माइंड पर इसने अपना होल्ड क्यों बना रखा है। समथिंग डन यस्टरडे, जो मैंने पहले किया था, पास्ट में मैं काम कर चुका हूँ, वो मेरे दिमाग में अभी तक क्यों रह रहा है। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, हर गुजरते दिन के साथ जो है ये और ज़्यादा दूर जाता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ये मेरा लंबा पास्ट होता जा रहा है, यानी कि बहुत पहले हुआ काम हो रहा है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, फिर क्या बच गया है इसमें जो मुझे हर बार मेरे दिमाग के ऊपर अपना कंट्रोल ये इसने होल्ड बना करके रखा हुआ है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादाश्त है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू अ क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और ये जो सभी विचार थे उनकी वजह से जो है मेरे एक क्वेश्चन मेरे अंदर जो है आता है मेरे माइंड में, वो क्या था कि लोग जो है माउंटेन्स की चढ़ाई क्यों करते हैं। इट्स नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, सबसे सिंपल आंसर क्या होगा, जैसे दूसरे लोग सोचते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये माउंटेन है तो इसकी वजह से हम इसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हमारे सामने प्रेजेंट करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, इंसान को जो है बाधाओं को, परेशानियों को जो है पार करने में बड़ा मज़ा आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियों को जो है झेलना, उनका सामना करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, अगर हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो इसके बीच में जो रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो फिजिकल हैं, हमें फिजिकली उनको हैंडल करना पड़ता है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, अगर हम किसी चोटी पर जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एंड्योरेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, और हमारी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो बहुत तेज़ होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और इन तीनों चीज़ों का प्रदर्शन करना, इन तीनों फिजिकल क्वालिटीज़ का अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो इसमें जो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हमारे लिए बना देता है इस चढ़ाई को। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था कि अगर हमारे पास
फिजिकल एंड्योरेंस है, परसिस्टेंस है। इट मीन्स अगर हम बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, धैर्य है हमारे अंदर, और हमारी इच्छा शक्ति जो हमें कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देती, अगर ये तीनों क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं तो हम जो है बड़ी से बड़ी चोटी को अचीव कर लेते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मेरे पास भी ये तीनों क्वालिटीज़ थी और मैंने इन तीनों क्वालिटीज़ का अच्छे से प्रदर्शन किया और मैंने भी जो है माउंट एवरेस्ट को अचीव किया। सो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। थैंक यू।